जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम सभी अधिक मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज मैं आपको अधिक मास एवं पुरुषोत्तम मास के 11वें अध्याय के विषय में सुनाऊंगी। इस अधिक मास की कथा का श्रवण करने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, भविष्य सुखद होता है। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहार संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। ऐसा करने से आपको धर्म का पुण्य लाभ फल प्राप्त होगा। सबसे पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। जय बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सभी लोकों के एक नाथ हैं श्री हरि विष्णु भगवान। इनका ध्यान करते हुए मैं आपको अधिक मास के 11वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपीजन बल्लभाय नमः। 11 अध्यायः। नारद जी बोले, सब मुनियों को जो कि दुष्कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महात्मों ने हमसे सुनाइए। इस पे श्री नारायण बोलते हैं, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि सभी की सेवा करी। 24 तत्वों एवं 3 गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से शोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से होने वाली पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत एवं शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुखाग्नि वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जाल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ में लगा हुआ सेवारा का समूह में घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम्र राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमरपंती जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के साती थी। वह सुंदर अंग वाली प्रातः सर्वा धूम्रपान करती रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार से कठिन तप को सुनकर इंद्र आदि सभी देवों को बहुत चिंता हुई। सब देवताओं ने और ऋषियों ने इसका ज्ञान लिया। उस ऋषि कन्या ने तप में लगे रहकर, हे नपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए। भगवान शंकर के दर्शन पाकर उसकी निष्प्राण देह में प्राण आ गए, जो अत्यंत दुर्बल हो गई थी। अब वह पुनः हष्टपुष्ट हो गई। बहुत वायु और घास से क्लेश हुई एवं शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उस विश्ववंदिता ने भगवान शंकर की बहुत ही मनोभाव से पूजा अर्चना की और उनसे कहा। कन्या बोली, हे पार्वती पति, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भृगु, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सोम सूर्याग्नित्रे, हे तमः, हे मेरे आधारभूत, हे मुंडों की माला धारण करे हुए भगवान शिव, मैंने आपकी नाना प्रकार से स्तुति करी है। कृपा करके हे भोलेनाथ, अब आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार के सभी वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या की तरफ देखा। कन्या ने कहा, हे भगवान, यदि अभी आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे मनचाहा वर प्रदान करिए। मेरी कामना को पूरी करने में बिल्कुल भी देर मत करिए। मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, पति दीजिए। मैं हृदय से और कुछ नहीं सोचा है।
वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब महादेव जी उससे बोले। इस पर शिव भगवान बोलते हैं कि तुमने अपने मुख से मुझसे 5 बार पति मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे 5 पति होंगे। वह सभी धर्म को जानने वाले होंगे, सज्जन होंगे एवं सत्य पराक्रमी होंगे, यज्ञ करने वाले होंगे, अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध होंगे, सत्य को जीत लिया होगा और बहुत ही अच्छे क्षत्रिय एवं गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अप्रिय। इस प्रकार के महादेव के वचनों को सुनकर वह कन्या, जो कि बोलने में बहुत ही चतुर थी, वह बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री के एक ही पति होता है। 5 पति देकर क्या आप इस लोक में मेरी हंसी कराएंगे? एक स्त्री 5 पति वाली न देखी है न सुनी गई है। हाँ, पुरुष के तो 5 पत्नियां होती हैं। हे शंभु, हे कृपानिधे, मैं आपकी सेविका हूँ, 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो मुझे लज्जा हो रही है, आप उसको समझिए। कन्या के यह वचन सुनकर शिवजी पुनः बोले, इस जन्म में तो तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, किंतु जब तुम दूसरा जन्म लोगी तब तुम्हें पति सुख प्राप्त होगा और जो मैंने कहा वैसा ही होगा। तुम्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे ही अंग रूप दुर्वासा ऋषि का अपमान किया है। दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हो सकते थे कि वह तीनों लोकों को जला देते। वह ब्रह्मा जी का मर्दन भी तुमने करा। साथ ही साथ अधिक मास में भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को देने वाले हैं उस पुरुषोत्तम मास का भी तुमने अनादर किया है। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सभी तपस्वी जिनकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता, इस लोक में पूजित पुरुषोत्तम मास एवं दुर्वासा ऋषि की आज्ञा को तुमने बिल्कुल नहीं माना है। इसी कारण तुम 5 पतियों वाली होगी। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर के कारण यह अन्यथा नहीं हो सकता था। जो इस पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह रौरव नामक नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले की विपरीत ही फल की प्राप्ति होती है, वह कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं। वे इस लोक एवं परलोक में सिद्धि को प्राप्त करते हैं और अनेक तरह के सुख भोगते हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम में व्रत आदि करके पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होकर उस सेवा का योग्य फल आप सभी को देते हैं, ऐसा हम लोगों को उन्हें भजना चाहिए। उचित और अनुचित के विचार एवं चर्चा करना अनुकरणीय है। जो मुनि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों के वचन हैं वह मिथ्या कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध की मृगी की भांति वह चकित सी रह गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, इस प्रकार चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव उत्तर दिशा की ओर चले गए और वह स्त्री, वह कन्या वहीं अपने चित्त को धाधस बनाती हुई बैठी रही। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शिव वाक्यम नाम 11 अध्याय। जय बोलिए भोलेनाथ शिव की। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनम हरि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लघयते गिरिं यत्कृपा तद्वहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री विष्णु। इस प्रकार से दोस्तों आपने आज अधिक मास के 11 अध्याय का श्रवण करा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और आप इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। इसी प्रकार नीता विक्रम चैनल पे बने रहिए। जय माता रानी। सभी अपना ध्यान रखिए, सदैव खुश रहिए और भगवान की भक्ति में इसी प्रकार रमण करिए।